हाय यूथ, तो क्या हाल है आप सभी के। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में जान लिया है कि रॉ स्कोर क्या होता है, तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ नॉर्मलाइजेशन क्या होती है और नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या होता है। तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर को अगर हम देखें तो ये वो है स्कोर है जो आपका फाइनल स्कोर है, जो आपके रिज़ल्ट में आएगा। और ये रॉ स्कोर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे कि पिछली साल हमको देखने को मिला था, एक स्टूडेंट के लास्ट ईयर 760 आए थे आउट ऑफ 800, और वो आर्ट्स स्ट्रीम से था और उसको लगने लगा था कि अब तो उसको हिंदू कॉलेज मिल ही सकता है। लेकिन फिर क्या ट्विस्ट हुआ कि उसके नॉर्मलाइज्ड स्कोर, मतलब जब रिज़ल्ट आया उसके रॉ स्कोर में से -120 हो चुका था, तो अब जो उसका स्कोर बचा था वो था 640। और 640 के अंदर पता है क्या मिलता है? शिवाजी कॉलेज, जैसे मुझे मिला। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर होता क्या है और सीयूईटी और एनटीए क्या कहते हैं इस बारे में कि नॉर्मलाइजेशन क्यों होती है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इसलिए होती है क्योंकि एनटीए कहता है कि आपका जो पेपर होता है वो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डेज पर कराया जाता है और उनका डिफ़िकल्टी लेवल भी एक दूसरे से अलग होता है, क्योंकि अलग अलग डे, अलग अलग सेंटर और अलग अलग शिफ्ट में कराने से पेपर सेम नहीं रखा जा सकता। तो वो ये कहता है कि किसी का पेपर हार्ड होता है और किसी का पेपर ईज़ी होता है, तो हम बाद में उसको एक अपना पैरामीटर, जो भी पैरामीटर है इनका, वो सबसे बड़ा मेन बात है कि जो अभी तक इनका पैरामीटर है, वो अभी तक क्लियर नहीं है किस पैरामीटर पर नॉर्मलाइज़ेशन करते हैं। तो जैसे 3 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, तो तीनों के 600 आए थे, तो लेकिन एक का बहुत ईज़ी था, एक का मॉडरेट था और एक का बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। तो एक के प्लस होके हो जाएँगे 50, 60, 100 भी हो सकते हैं, और एक के माइनस होके 100 भी हो सकते हैं, और एक के 600 के क्लोज़ ही रह सकते। मेरा भी ऐसा ही हुआ था। मेरे 670 रॉ स्कोर था आउट ऑफ 800 आर्ट्स साइड से, और जो मेरा नॉर्मलाइज़्ड स्कोर आया था, मतलब फाइनल रिज़ल्ट में, वो था मेरा 650। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि सीयूईटी जो होता है उसके जो नॉर्मलाइज़ेशन होती है वो बायस्ड होती है। वो बायस्ड होती है आपकी कैटेगरी को लेकर। यहाँ पे मैं कोई हेट नहीं देना चाहता शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी को, लेकिन इनके जो नंबर्स होते हैं उनके अंदर कभी भी आपको नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगी। हमेशा आपको पॉजिटिव नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगी, स्पेशली एससी और एसटी को। ओबीसी के अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन नेगेटिव में भी देखने को मिल सकती है, और जनरल के अंदर तो आप शायद ही किसी में पॉजिटिव नॉर्मलाइजेशन देखें। सबकी ज़्यादातर माइनस होती है। मेरे 2 दोस्त थे, एक जनरल से था, एक एसटी से था। उनका एक ही सेंटर था और एक ही जैसे पेपर आए थे उनके। लेकिन जब बाद में नॉर्मलाइज्ड स्कोर आया तो एक के -60 हो गए जो जनरल कैटेगरी से था, और दूसरे के प्लस हो गए 70 से 80 स्कोर। तो आप देख सकते हैं कि ये क्लियर बायस्ड नॉर्मलाइजेशन होती है एनटीए की, और ये 100 से भी ऊपर नंबर की नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल सकती है, जो कि बहुत अनफेयर है। अब इतना हार्ड पेपर और इतना मॉडरेट और इतना ईज़ी आप बना ही क्यों रहे हो, जब आपको आगे बच्चों की होप्स तोड़नी है। जिन बच्चों की 760 आ रहे हैं, 780 आ रहे हैं, आप उनके 100 माइनस कर दोगे तो फिर क्या ही होगा? उनकी तो होप्स टूट गई, अब तो उन्हें साउथ कैंपस भी नसीब नहीं होने वाला, अगर वो जनरल से हैं। क्योंकि 6 से 80 में अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स से हो, क्योंकि जिनमें कॉम्पिटिशन हाई रहता है, तो आपको बहुत मुश्किल से साउथ कैंपस के अच्छे कॉलेज मिलेंगे, जैसे डीसीएसी, एआरएसडी, वेंकी, ऐसे कॉलेज आपको बहुत ही मुश्किल से मिलने वाले हैं। तो इस बार भी ये हो सकता है, और पिछले साल भी मैंने वीडियो बनाई थी इसको कवर करते हुए, नॉर्मलाइजेशन स्कैम के नाम से, जैसा कि आप थंबनेल देख सकते हो। और आप ये वीडियो भी जाके चेक कर सकते हो कि कैसे लोगों के 100 माइनस हुए हैं, और लिटरली लोग रो रहे थे, स्टूडेंट्स रो रहे थे, उनके पेरेंट्स कह रहे थे कि ये क्या हुआ है। क्योंकि जब आपकी -100 हो जाते हैं तो आपकी होप टूट जाती है, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, आपका स्कोर अच्छा आया, लेकिन बाद में क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर आपको लूट लिया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर करके हर एक सीयूईटी एस्पिरेंट तक पहुंचा दो, क्योंकि आगे चल के इसके लिए भी हमें कैंपेन चलाना पड़ सकता है, ट्विटर ट्रेंड चलाना पड़ सकता है, जिससे एनटीए नॉर्मलाइजेशन में इस बार भी स्कैम ना करे। और अब अगर जानना है कि आपको प्रीफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो, और अगर जानना है कि आपको प्रीफरेंस लिस्ट बनाने में क्या गलतियाँ नहीं करनी है, तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो। और जो भी डाउट्स हैं आप उसमें बता सकते हो कि आपको प्रीफरेंस लिस्ट जिसकी भी बनवानी है। मैं आपसे उन्हीं वीडियो में मिलूँगा।